Good morning, students. Earlier, we had discussed meaning of planning and features of planning. Planning is a deciding in advance what to do, how to do, when to do, and who has to do it. मतलब क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा. ये सारी इसको उन सबको क्या कहते हैं अपन, प्लानिंग. और हमने बहुत डिटेल में प्लानिंग का मीनिंग डिस्कस किया. देन आफ्टर हमने इसके बाद एक एक इसकी सारी फीचर्स डिस्कस कर ली, है ना. नाउ न्यू टॉपिक इज इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग. व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस. आज प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लानिंग का क्या फ़ायदा है, क्या नीड है, क्या उसकी इम्पॉर्टेंस है, अपन है ना डिस्कस करते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन. प्लानिंग हमेशा ध्यान रखना क्या प्रोवाइड करता है, डायरेक्शन. मतलब हम लोग प्लानिंग कब कर रहे हैं, एडवांस में सारी चीज़ें हमने डिसाइड कर ली किस तरीके से करना है, क्या करना है, यही तो हम प्लान कर रहे हैं, है ना. तो प्लान हमें क्या बताएगा, हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा. यानी हमें कब करना है, कैसे करना है और क्या करना है, ये सारी चीज़ें कौन बताएगा, प्लान. यानी कि यूँ कह सकते हैं द प्लान्स एक्ट एज ए गाइड फॉर डिसाइडिंग what course of action should be taken to attain the organization goal. The prior knowledge of goal to be achieved and course of action is to be टेकन एंश्योर वर्क क्लियरिटी. मतलब पहले से ही पता चल जाएगी क्या वर्क करना है, कैसे करना है, उसकी सारी जो अपन कहते हैं ना चॉकआउट करना, या पहले से सारी चीज़ें गाइडलाइन आउटलाइन क्रिएट करना. इट्स कॉल्ड अपन क्या कहते हैं उसको, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, है ना. यूँ कह सकते हैं कि प्लानिंग फैसिलिटेट द कोऑर्डिनेशन विद इन and among departments. For example, a production manager of garment company has decided to manufacturing 1 lakh shirts in a month. एक कोई प्रोडक्शन कंपनी उसने क्या डिसाइड किया, भैया एक महीने में हमें क्या करना है, 1 लाख शर्ट्स बनानी है ना. इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रोडक्शन प्लान दैट द परचेज डिपार्टमेंट विल प्लेस एन order for the raw material in term of textile threads, बटन्स, पैकिंग मटेरियल एक्सेट्रा. मतलब अगर अपने को 1 लाख शर्ट बनानी तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा, सबसे पहला ये करेगा, भैया मुझे क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, लाइक टेक्सटाइल चाहिए उसको, उसके बाद क्या क्या थ्रेड्स चाहिए, बटन चाहिए, पैकिंग मटेरियल चाहिए एक्सेट्रा. यानी ये सारी चीज़ें उसको क्या चाहिए, ये सारा उसको करना था. ये क्या किया उसने, चॉकआउट किया. इट मीन्स ये क्या हुआ, प्लान हमने किया 1 लाख शर्ट्स हमने बनानी है, उसके बाद क्या कर लिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने, सारा ये कर लिया कि मुझे इन चीज़ों की नीड है. यानी प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन. प्लानिंग ने क्या करा, डायरेक्शन बना दिया. इसी तरीके से मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने क्या होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने क्या किया होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट चॉक आउट द स्ट्रेटेजी, है ना, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन द शर्ट ऑफ वेरियस रिटेलर. मतलब मार्केट डिपार्टमेंट ने पहले ही दिमाग में लगा लिया होगा, भैया मुझे किस तरीके से, किस स्ट्रेटेजी के साथ क्या डिस्काउंट करके या किस तरीके से मुझे ना अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, ताकि मैं अपने रिटेलर्स को ज़्यादा से जल्दी अपना स्टॉक पहुंचा पाऊँ. तो ये सारी स्ट्रेटेजी किसने बनाई होगी, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, है ना. तो यानी सबने अपना अपना, जितने भी डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं सबको क्या मिल जाता है, जस्ट हमने एक बार गोल डिसाइड करते हैं तो सारे डायरेक्शंस क्या हो जाते हैं उसके अकॉर्डिंगली, उसी तो वर्कआउट करने लगता है. इसीलिए अपन क्या कहते हैं, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन. नेक्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. देखो एक्चुअली क्या है, प्लानिंग में अनसर्टेनिटी तो हर ऑर्गेनाइजेशन में है ना. तो हम ये कह सकते हैं कि हम एलिमिनेट कर सकते हैं क्या, वी कांट एलिमिनेट द अनसर्टेनिटीज बट वी कैन मिनिमाइज, है ना. क्या हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते हैं. हमने लास्ट 11th क्लास में पढ़ा था ना, रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेट, कभी भी एलिमिनेट नहीं होती है, बट वी कैन मिनिमाइज द रिस्क. हम रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं, अगर हमारे पास क्या हो, प्रॉपर मैनेजमेंट हो. तो अपने पास प्रॉपर प्लानिंग है तो क्या होगा, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. यानी हम कह सकते हैं प्लानिंग इन्वॉल्व द फ्यूचर इवेंट्स, है ना. दिस एनेबल अ मैनेजर टू एंटिसिपेट एंड मीट चेंजेस अराइजिंग ड्यू टू द डायनेमिक नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इफेक्टिवली. यानी एक्चुअली बिजनेस में क्या होते हैं, कई सारे डायनेमिक एनवायरनमेंट्स होते हैं. लाइक अपन बात करें डायनेमिक एनवायरनमेंट, थर्ड चैप्टर में डिस्कस करेंगे, करा हमने बिजनेस एनवायरनमेंट का वाला जो चैप्टर है उसमें क्या क्या चीज़ें, लाइक अपन बात करें तो हम लोग डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं. जस्ट सपोज लीगल एनवायरनमेंट चेंजेस आते हैं, कोई लीगली कोई गवर्नमेंट ने कोई रूल निकाल दिया, है ना. सोशल एनवायरनमेंट्स होते हैं, टेक्नोलॉजी के एनवायरनमेंट होते हैं, कोई टेक्नोलॉजी को मशीन बना रहे थे, वो मशीन 1000 यूनिट्स बनाती है 1 आवर में, अब क्या हो गया उससे अच्छी मशीन आने लग गई. वॉट कई सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमारे साथ क्या होती हैं, वहाँ चेंजेस होती है. तो इन चीज़ों को हम, इन अनसर्टिनिटीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते, बट इसको क्या कर सकते हैं, प्रॉपर प्लानिंग के साथ मिनिमाइज कर सकते हैं. क्लियर. जस्ट एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, लाइक जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग, द फाइनेंशियल मैनेजर ऑन ऑलवेज क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स.
कंटिजेंसी फंड्स, है ना, टू मेट कंटिजेंट लाइबिलिटी एंड सफिशिएंट रिजर्व टू डील विद एनी अनएक्सपेक्टेड इवेंट। मतलब एक्चुअली क्या होता है, मैनेजमेंट क्या करता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाता है। पता है जब सेल हुई है, डेटर हुए हैं, डेटर होंगे तो क्या होगा, सीधी सी बात है, पैसे डूबेंगे भी, तो उसके लिए पहले क्या बना लिया, प्रोविजन बना लिया, है ना। कोई कंटीजेंसी ऑर्गेनाइजेशन में हो तो उसके लिए अपन ने क्या बना लिया, कंटीजेंसी रिजर्व क्रिएट कर लिए। कोई अनएक्सपेक्टेड होता है उसके लिए क्या हो गया, आपने रिजर्व बना लिया। नहीं, पहले से फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो सारी फाइनेंशियल प्लानिंग में इन सारी चीज़ों को ऐड करता है, किसके लिए, ताकि फ्यूचर में जो अनसर्टेनिटीज़ हैं उसको हम क्या कर सकें, कम कर सकें। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, प्लानिंग रिड्यूस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। एक्चुअली प्लानिंग क्या करता है, देखो, रिड्यूस द, पहले से अगर हमने डिसाइड कर लिया कि हमें क्या काम करना है तो वेस्टफुल और ओवरलैपिंग एक्टिविटीज़ नहीं होगी। जैसे कई बार स्कूल में होता है ना, कोई भी इवेंट होता है तो पहले से क्या होता है, सारी चीज़ें, सारी ड्यूटीज़ पहले से ही सब की आ जाती है। जस्ट अपने अभी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया तो इंडिपेंडेंस डे की स्कूल की मैंने सब की ड्यूटीज़ पहले ही बता दी कि आपको ये वर्क करना है, आपको ये वर्क करना है, यानी आप इस वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इट मीन्स यानी क्या हो गया, वहाँ लास्ट मोमेंट पे किसी को ये ऑर्डर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार साहब ये काम नहीं हुआ, आप उस काम को जल्दी से करो। यानी कि एक ही जो नहीं होता, कई बार लास्ट इवेंट का जो लास्ट मोमेंट चल रहा होता है उस टाइम अपन घबरा जाते हैं, अरे यार ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। पहले से अगर प्री प्लान है ना, तो अपन को 2 बार एक काम करने, एक पर्सन को करने की जरूरत नहीं है। पहले से ऑलरेडी अगर 4 जनों की टीम बना दी हमने तो वो 4 पर्सन उस वर्क को क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे ही करेंगे, है ना। लाइक जैसे अगर अपन बात करें, अपन अभी देखें जैसे एफ एम सी जी जो गुड्स चल रहा है, मतलब एक्चुअली ना फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कई सारे जैसे आते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जनरली रिटेलर्स को, होलसेलर पहले क्या करेगा, मैन्युफैक्चरर से गुड्स परचेज करेगा, उसको अपने पास होल्ड करेगा, उसको अपना वेयर हाउस करेगा, फिर उसके बाद मैंने रिटेलर्स को सप्लाई करेगा, रिटेलर को भी क्या करना पड़ेगा, होल्ड करके रखना पड़ेगा। अब उसमें कितनी कॉस्ट कैरी हो जाती है ना, और अननेसेसरी स्टॉक मेंटेन करके चलना पड़ता है। अगर अपने पास क्या हो, वेल मार्केटिंग डिज़ाइन हो, यानी वेल मार्केटिंग, अगर हम लोगों ने स्ट्रेटेजी बना रखी है या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लान बना रखा है, तो क्या होगा हमारे पास, हम लोग जो अननेसेसरी जो इनको स्टॉक रखना पड़ रहा है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना पड़ रहा है, वो नहीं करना पड़ेगा। यानी कह सकते हैं सिंपल सा एक अगर बात करूँ, वेल ड्रॉन मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लान ऑफ FMCG ensure that the all intermediaries involved like wholesaler and retailer are saved from the unnecessary and inconvenience of inventory management। यानी उनको इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा काम क्या हो गया, प्लानिंग रिड्यूस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। नेक्स्ट इज प्लानिंग प्रमोट इनोवेशन। प्लानिंग हमेशा क्या करता है भैया, इनोवेट परफॉर्म करता है। कैसे कि देखो, प्लानिंग इज डन फॉर फ्यूचर, ये तो क्लियर है कि हमें फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं, है ना। द प्लानर्स मे हैव सफिशिएंट टाइम टू इन हैंड टू व्यू थिंग्स इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड इनोवेटिव्स, है ना। एक्चुअली यानी इनोवेट्स, एक्चुअली क्या है कि ना, जितने भी प्लानर्स हैं वो सब क्या करते हैं, पहले उनके हाथ में इतना टाइम होता है कि वो आराम से हर चीज़ के जितने भी है ना इनोवेट्स आइडिया हैं या जो भी उनके पास गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर सकते हैं, पूरा प्लान कर सकते हैं, है ना। दिस एनकरेज न्यू आइडिया दैट कैन टेक शेप ऑफ प्लान फॉर बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अपन बात करें यानी कि अगर देखो सीधी सी बात है, अपन क्या कह रहे हैं, प्लानिंग प्रमोट इनोवेशन। प्लानिंग हमेशा क्या करता है, इनोवेट करता है। यानी कई सारे प्लानर्स जो भी करते हैं वो एकदम से प्लानिंग नहीं करते। जब हम प्लानिंग प्रोसेस पढ़ेंगे ना, देखेंगे उसमें बहुत सारे हमारे पास क्या होते हैं, प्लानिंग में हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं। उन अल्टरनेटिव में से अपन क्या करते हैं, उन सबके उनको अपन ईवैल्यूएट करते हैं, मतलब चेक करते हैं कि कौन सा प्लान हमारे लिए बेस्ट है, उसके बाद जाके हम सेलेक्ट करते हैं। तो यानी अपने पास कितने सारे आइडियाज़ होंगे, तो उन आइडियाज़ में अपन क्या करते हैं, पहले उसका इतना हमारे पास टाइम होता है कि प्लानर्स क्या करते हैं, उनके पास वर्कआउट यही होता है कि नई नई चीज़ें सोचना और नया नया उसके लिए रिजल्ट फाइंड आउट करना। तो हमेशा प्लानिंग क्या करेगा, प्लानिंग प्रमोट इनोवेशन। नेक्स्ट आता है प्लानिंग फैसिलिटेट द डिसीजन मेकिंग। अब देखो मैंने अभी बोला ना, जैसे अपने पास क्या होते हैं, बहुत सारे प्लान्स होते हैं, प्लान में से क्या करना है, एक को सेलेक्ट करना है। तो अपने को सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट कैसे करेंगे, सबको अपन कंपेयर करके देखेंगे कि हमारे लिए ये चीज़ बेनिफिशियल है या ये चीज़ बेनिफिशियल नहीं है ना। तो उनमें से बेस्ट अल्टरनेटिव जो अपन चूज़ करते हैं वो अपने को क्या करता है, डिसीजन मेकिंग करता है। लाइक जैसे अपन करें, द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इन्वॉल्व द आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट different course of action alternative available with the organization in order to achieve the desired result, है ना। यानी कि एक्चुअली क्या है, हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, उसमें से क्या कर सकते हैं अपन, जो रिजल्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग अपन उसमें से कोई भी एक अल्टरनेटिव चूज़ कर सकते हैं। जस्ट सपोज एक मिनट के लिए मान लेते हैं
विशाल ऑन प्रिंटिंग शॉप इन चित्तौड़गढ़, एक विशाल है कुंभनगर में उसकी शॉप है, उस चित्तौड़गढ़ में, है ना। वो क्या कर रहा है कि पिछले कई सालों से वो प्रिंटिंग शॉप मतलब फोटोग्राफी की काम कर रहा है ना, ठीक है। मतलब विशाल ऑन है प्रिंटिंग शॉप इन one of the market in Chittorgarh. From the past sometimes he has been receiving a lot of complaint about the poor quality and photography from many customers. मतलब एक्चुअली क्या है कि वो काम तो बहुत अच्छा कर रहा है, पर कई कस्टमर्स की क्या हो रही है, उसके पास कंप्लेन आ रही है कि भैया आप फोटोग्राफी अच्छी करके नहीं दे रहे हो, या तो ब्लर आ रही है, या ब्लैक ज़्यादा उसका इंक छोड़ रहा है ना, या फिर लाइट है, वॉट एवर, कोई भी रीजंस हो सकते हैं, या पेपर क्वालिटी अच्छी नहीं है, कई सारे उसके रीजंस हो सकते हैं। अब राजू ने क्या, सॉरी वो विशाल ने क्या करा, है ना, विशाल ने जब प्रॉब्लम्स कंसीडर की तो उसने क्या करा कि उसके पास चार ऑप्शन, उसने 4-5 ऑप्शन निकाल लिए। पहला तो ये ऑप्शन निकाला कि विशाल कंसीडर मैनी ऑप्शंस लाइक, जस्ट उसने फर्स्ट बात करे तो गेटिंग द मशीन रिपेयर्ड, पहली बात तो मशीन रिपेयर करा लो। दूसरा लग रहा है मशीन बार कंटिन्यू खराब ही हो चुकी है, बराबर बार बार ऐसी कंप्लेन आ रही ठीक कराने के बाद भी, तो उसके पास क्या ऑप्शन आया, परचेज ए न्यू मशीन, नई मशीन परचेज कर लूँ, है ना, विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जो भी टेक्नोलॉजी चल रही है उसके अकॉर्डिंग कर लूँ, ठीक है। फिर एक ऑप्शन क्या आया कि परचेजिंग ए सिमिलर न्यू मशीन, यानी ये वाली मशीन भी रहने दूं और साथ के साथ क्या कर दूं, एक नई मशीन खरीदूं। मतलब उसके पास क्या हो गए, इतने सारे अल्टरनेटिव्स हो गए कि उस अल्टरनेटिव में इसमें क्या करना है, एक अल्टरनेटिव वो क्या कर सकता है, चूज कर सकता है ना। तो यानी ये क्या हुआ हमारे पास प्लानिंग प्रोवाइड डिसीजन मेकिंग, यानी हम लोगों को बात करें तो हमें क्या है, इन सब में से बेस्ट अल्टरनेटिव उसके जो कंपैरिजन करेगा, मशीन ठीक करा है, मशीन नहीं लाया, या ये मशीन भी रखे साथ में एक नई मशीन भी ले ले, तो ये सारी चीज़ें जो डिसाइड करनी है किसके लिए करनी है, ये हमें कौन डिसाइड करवाएगा, प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या कर रहा है, प्लानिंग फैसिलिट डिसीजन मेकिंग, है ना। फिर क्या आता है, प्लानिंग इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखना, देखो एक्चुअली हम लोग कोई भी चीज़ प्लान कर लें पर उसको कंट्रोल नहीं करें। जैसे सपोज मैंने कहा भैया मैं आज रोज़ 4 घंटे पढ़ूंगा या 5 घंटे पढ़ूंगा, पर पढ़ूँ ही नहीं, तो क्या वो प्लान करने से कोई फ़ायदा है क्या, कोई फ़ायदा नहीं है। यानी प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड फंक्शंस, ये हमेशा ध्यान रखना। प्लानिंग और कंट्रोलिंग, यानी कोई भी चीज़ हमने प्लान किया है तो उसके साथ साथ उसकी कंट्रोलिंग करना भी जरूरी है। सिंपल सी बात, अगर हमने क्या कर लिया, हमने प्लान कर लिया पर कंट्रोल नहीं किया, तो हमारी प्लानिंग क्या होगी, वर्थलेस है, कोई मतलब ही नहीं है, हमें उस प्लानिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं कहता हूँ रोज़ 5 घंटे पढ़ूंगा और पढ़ा ही नहीं, मेरा ऑब्जेक्टिव तो ये है मेरा तो कि मुझे 95% लाना है, कहाँ से आएंगे, रोज़ के 5 आवर्स पढ़ूँ, पर 5 आवर्स में से मैं 1 आवर पढ़ रहा हूँ, 2 आवर्स पढ़ रहा हूँ, तो मैं क्या अपने गोल को अचीव कर पाऊंगा, कभी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो अपन क्या कहते हैं, द स्टैंडर्ड सेट द, अब स्टैंडर्ड अपन ने पहले डिसाइड कर लिया, स्टैंडर्ड मतलब जो हम लोग एक्सपेक्टेड, जो हम लोग रिजल्ट चाहते हैं वो हमारा क्या है, स्टैंडर्ड है। द स्टैंडर्ड सेट इन प्रोसेस ऑफ प्लानिंग प्रोवाइड द बेसिक ऑफ फॉर परफॉर्मिंग कंट्रोलिंग फंक्शन, है ना। इन द एब्सेंस ऑफ सच स्टैंडर्ड इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मैनेजर टू डिटरमाइन, है ना। यानी अगर मान लो हम लोगों के पास कोई स्टैंडर्ड नहीं होगा तो अपन उसका एक्चुअल रिजल्ट कहाँ से निकालेंगे, पॉसिबिलिटी नहीं है हमारे पास, है ना। तो ये हमारा क्या हुआ, यानी कि अगर अपन इसका एग्जांपल देखें तो मैंने अभी तुम्हें एग्जांपल, लाइव एग्जांपल दिया तुम्हारा कि तुम लोग अगर 95% चाहते हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए रेगुलर 5 घंटे पढ़ना है। पर अगर तुम 5 आवर्स नहीं पढ़ रहे हो, 2 आवर्स पढ़ रहे हो, तो क्या रिजल्ट गेन कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। कोई कंपनी कहती है मुझे 1 लाख यूनिट्स चाहिए एक महीने, जैसे वो शर्ट वाली कंपनी में बात करूँ, 1 लाख शर्ट मुझे एक महीने में चाहिए, तो रोज़ का कितना हुआ, अप्रॉक्स 25 डे अगर प्रोडक्शन होता है जस्ट सपोज, है ना, तो अपने पास कितना हो गया, 4000 यूनिट पर डे बननी चाहिए। तो 4000 यूनिट हमें क्या करना पड़ेगा, एकदम तो चेक नहीं करनी है, रेगुलरली हम लोग उसको क्या करेंगे, हर 2-3 दिन में देखेंगे कि यार 3 बार देखा तो यानी 12,000 यूनिट बन जानी चाहिए। तो क्या रियल में 12,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ या नहीं हुआ, तो ये कहाँ से चेक करेंगे हम लोग, मतलब ये अपना क्या हुआ, स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये सारे पॉइंट्स क्या थे हमारे मेरिट्स ऑफ प्लानिंग। नाउ वी आर डिस्कसिंग we discuss limitation of planning. What are the limitations, यानी डिसएडवांटेज, डीमेरिट्स अगर अपन कह सकते हैं। तो देखो जिस कई हमेशा ये देखना सिमिलर चलेंगे, अगर हमारे पास किसी चीज़ का एडवांटेज है तो उसका डिसएडवांटेज उसके साथ में है। तो यहाँ पर प्लानिंग के भी कई सारे फ़ायदे होने के बाद भी कुछ क्या हैं उसके डीमेरिट्स हैं, है ना। लाइक अपन बात करें, पहला हमारे पास क्या है डीमेरिट्स, पहला डीमेरिट्स हमारे पास आता है प्लानिंग लीड टू रिजिडिटी, यानी रिजिड नेचर का होता है। प्लानिंग हमेशा क्या होता है, रिजिड। क्या एक्चुअली क्या होता है कि अगर हमने एक बार कोई चीज़ प्लान कर ली ना तो कभी भी उसको चेंज नहीं करते। यानी जस्ट सपोज अगर टॉप देखो, प्लानिंग का मेन वर्क क्या होता है,
प्लान टॉप मैनेजमेंट करता है। अगर टॉप मैनेजमेंट अगर कोई चीज़ प्लान कर ली तो उसको इजीली चेंज नहीं करेगा, है ना। वो एक बार अगर किसी चीज़ को प्लान कर लिया तो बड़ा मुश्किल होता है कि किसी चीज़ को अपन बदलें। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है, प्लानिंग लीड टू रिजिडिटी। यानी कि जस्ट सपोज अगर अपन बात करें, प्लानिंग मेक द वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिजिड बिकॉज द प्लान आर ड्रॉन इन एडवांस एंड मैनेजर मे नॉट बी इन द पोजिशन टू चेंज इट द लाइट ऑफ चेंज कंडीशन, है ना। कोई कंडीशन चेंज होती है उसके साथ हमें चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे सपोज अगर मान ले कोई 1 मिनट के लिए कोई, है ना, ग्रॉसरी स्टोर है चित्तौड़ में, है ना, और वो क्या करता है कि वो पर मतलब वो जनरली क्या करता है कि, है ना, गुड्स आउट स्टेशन से परचेज करता है, नहीं चित्तौड़ से परचेज नहीं करता है। ग्रॉसरी स्टोर वाला वो क्या कहता है, भैया मैं यहाँ से परचेज नहीं करता हूँ, मैं बाहर से परचेज करता हूँ। तो अब जनरली अब क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी उसके साथ, उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है। और अपन जैसे अभी हम बात करें, डीमोनेटाइजेशन हुआ था, डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे क्या हुआ, लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया और लोगों ने क्या करा, फिर उसके बाद ऑर्डर कैंसिल करना चाहा, क्योंकि फंड्स तो थे ही नहीं, कैश आ ही नहीं रहा था, तो हम पैसे कहाँ से देंगे आपको, है ना। तो उस चक्कर में उन्होंने क्या करा, उसको कैंसिल करना चाहा, पर क्या हुआ, सप्लायर से मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि एक्चुअली उन्होंने पहले प्लान कर लिया था। इट्स कॉल्ड, है ना, अपन क्या कहेंगे, प्लानिंग लीड टू रिजिडिटी, है ना। नेक्स्ट इज अपन बात करें, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। ये अभी अपन ने बात की, डायनेमिक एनवायरनमेंट क्या होता है, बिकॉज अपन बात करें ना एनवायरनमेंट, डायनेमिक एनवायरनमेंट, अभी अपन ने लाइक डिस्कस किया कि एनवायरनमेंट जो अफेक्टेड बाय मल्टीपल डिमेंशन लाइक इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजी, लीगल एंड सोशल, इन सब चीज़ों से क्या हुआ है, हमारा सारा मैप जो भी एनवायरनमेंट वो सारी चीज़ें भरा पड़ा है। यानी कि आज कोई ना कोई इकोनॉमिक चेंजेस आ जाएंगे, कोई पॉलिटिकल चेंजेस आएंगे, कोई टेक्नोलॉजी या कोई लीगल या सोशल चेंजेस आते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ कहते हैं कि प्लानिंग का काम करना, मतलब उसका प्लानिंग का वर्क करना क्या है, बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि एक्चुअली क्या होती है, ये अनसर्टन होता है कई सारी। जैसे अभी अपन बात करें रिसेंटली, अगर ये जो अपना चल रहा है अभी कोविड वाला टाइम चल रहा है, लॉकडाउन वाला टाइम चल रहा है, अब हमने कई सारी चीज़ें अपन ने ऐसे प्लान कर रखी होगी। किसी कंपनी ने कहा होगा कि मैं ये काम कर दूंगा भैया, इतना कर दूंगा। या जैसे सपोज एक मान लेते हैं, अभी होटल इंडस्ट्रीज ने इस बार सोचा था कि समर वेकेशन में ये जो हिल स्टेशन पे जो जितने भी होटल्स हैं, इन्होंने क्या करा, पिछली बार हमारे पास इतने गेस्ट आए थे, तो नेक्स्ट टाइम हमें इतने गेस्ट, एक एक्सपेक्टेड है कि गेस्ट बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे हमारे। तो उन्होंने क्या कर लिया, पहले से सारी चीज़ें प्लान कर ली। उनके जितने भी टेंडर्स थे, चाहे वो वेटर से रिलेटेड हो, चाहे वो सप्लायर से रिलेटेड हो, चाहे रॉ मटेरियल रिलेटेड हो, क्या जो भी है ना, उनके जो भी होटल से रिलेटेड थे, उन्होंने सारी क्या कर ली थी, अपनी प्लानिंग कर ली। अब क्या हो गया, हम लोग घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे, लॉकडाउन, तो हिल स्टेशन कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने जितनी भी प्लानिंग की, अब क्या हो रहा है, उनका वर्क कर रहा है क्या, नहीं। उनको कितना लॉस बियर करना पड़ा होगा, क्योंकि उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिए होंगे वो कैसे फुलफिल करेंगे, है ना। तो यानी ये सारी चीज़ें क्या हो गई, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। ये क्या है कि डायनेमिक एनवायरनमेंट है, इनमें हम अपना कुछ भी काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। अब देखो प्लानिंग का काम कौन कर रहा है, टॉप मैनेजमेंट कर रहा है। अब रिड्यूस द क्रिएटिविटी कैसे, कि यार वर्कर्स जो होते हैं ना, वो डायरेक्टली किसके साथ होते हैं, वर्क के साथ अटैच्ड होते हैं। अब वो काम करेंगे तो उनको प्रॉब्लम आएगी यार। जैसे आज मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे प्रॉब्लम आएगी, मैं बताऊंगा ना। पर प्लानिंग मैनेजमेंट ने कर ली भैया कि नहीं, आपको यही चीज़ें मिलेंगी, यही चीज़ फैसिलिटेट करेंगे, इससे ज़्यादा कोई भी आपको प्लान मतलब आपको नहीं करेंगे। तो क्या होगा, आपको काम करना है तो ढंग से करो, नहीं करना है तो आप छोड़ सकते हो। मैनेजमेंट क्लियर अगर अपने एम्प्लॉयज़ को ऐसा बोल देगा तो एम्प्लॉय क्या करेगा, भैया ठीक है भैया, मैं अपना दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, जो आप कह रहे हो वैसा काम कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि भैया मैं अगर ऐसे काम करूँगा तो आउटपुट नहीं आएगा, या आउटपुट उस क्वालिटी का नहीं आएगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। आपको इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, पर आप ना टेक्नोलॉजी चेंज करने के तैयार, ना रॉ मटेरियल चेंज करने को तैयार, ना किसी चीज़ को आप एग्री हो, तो क्या होगा, रिजल्ट्स खराब होंगे ही होंगे। तो यानी ये क्या कह रहे हैं, प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी, मतलब एम्प्लॉयज़ जो, यानी टॉप मैनेजमेंट ने जो भी फ्रेम कर दिया है उसको क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। यानी एम्प्लॉयज़ यानी कि जो लोअर मैनेजमेंट है या मिडिल लेवल जो वर्कर्स हैं वो लोग, या लोअर लेवल वर्कर्स हैं वो लोग, इसको अपना कुछ भी सजेशंस नहीं दे सकते, है ना। नेक्स्ट आता है प्लानिंग इन्वॉल्व द ह्यूज कॉस्ट। एक्चुअली ये कहते हैं प्लानिंग बहुत ज़्यादा कॉस्ट क्रिएट करता है। अब कॉस्ट कैसे क्रिएट करता है बेटा, देखो प्लानिंग कौन कर रहा है, प्लानिंग मैनेजमेंट कर रहा है। अब मैनेजमेंट फ्री में तो करेगा नहीं, मैनेजमेंट की कॉस्ट होगी या नहीं होगी, मैनेजमेंट की कॉस्ट भी होगी। मैनेजमेंट क्या करेगा बेटा, मैनेजमेंट कुछ चार्जेस लेगा। अब चार्जेस लेगा तो क्या, आज अपन देखें कि आज ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका सबसे बड़ा पार्ट अगर किसी के पास जाता है तो किसके पास जाता है, मैनेजमेंट के पास जाता है। लाइक तुम देखो, है ना, सबसे ज़्यादा वर्क कौन कर रहा है, वर्कर काम कर रहा है, क्योंकि बेचारा वो मशीन पे पूरा दिन 8 घंटे 10 घंटे खड़ा रहता है, सीमेंट के बैग बना रहा है, धूल मिट्टी खा रहा है ना। पर फिर भी पूरा दिन हार्डली वो कितने ले जाता है, 500 पर डे,
और एक मैनेजर है जो क्या कर रहा है, भैया आया आराम से, सुबह 8 साढ़े 8 बजे आया, शाम को 5 बजे घर चला गया, एसी रूम उसको मिला हुआ है, एसी ऑफिस मिला है, एसी घर एकोमोडेट कर रखा है हमने उसको, गाड़ी भी है ना ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कर रखी है, उसको एसी में पकड़ा रखी है ताकि आप पूरे आराम से अच्छे से रहो। क्या हो गया, कॉस्ट क्या हो गई, है ना। यानी कि वो सबसे ज़्यादा चार्ज कर रहा है, पर वो क्या कर रहा है, ही मैनेज द ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको सबको क्या कर रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन की मैनेज कर रहा है। इसी वजह से क्या हो गया, प्लानिंग हमेशा क्या, तो प्लानिंग का काम कौन कर रहा है, टॉप मैनेजर। टॉप मैनेजमेंट की कॉस्ट क्या होती है, जनरली क्या होती है, ज़्यादा होती है ना। तो ये कहते हैं कि प्लानिंग हमेशा ही इज कॉस्ट करता है। नेक्स्ट आता है, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। अगर हमने कोई चीज़ अगर हमने बना ली, देखो ये इसके साथ कोरिलेट कर सकते हैं, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, सेम वैसा वैसा हो गया, नॉट गारंटी टू सक्सेस। जो हमने प्लान कर लिया 100% सक्सेस मिलेगी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है ना। जैसी सिचुएशन होगी हमें क्या करना होगा वैसा काम करें। कई बार क्या होता है कि हम लोग कोई चीज़ों के साथ अपन कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, पर पता चलता है वो पर्सन ही क्या हो जाता है, चीट कर जाता है। तो वो कि क्या हो गई चीट कर गया तो क्या होगा, हमें 100% सक्सेस नहीं मिलेगी। हमने सोचा था कि नहीं साहब हम 12th में 98% लाएंगे, पर 98% क्यों नहीं लाए, लास्ट मोमेंट पे हम बीमार हो गए, तो अपन क्या कहेंगे, सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस ऐसी बन गई कि हम लोग नहीं एग्जाम में बैठ पाए, ढंग से हम नहीं लिख पाए, है ना, हमारी एफिशिएंसी डिक्रीज हो गई, इस वजह से नहीं कर पाए। इट मीन्स ये सब क्या है, कभी भी प्लानिंग अपने को गारंटी नहीं देती है ना। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज, प्लानिंग इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये कहते हैं भैया प्लानिंग क्या करना है, एक बार एक टाइम में तो होती नहीं है, इसमें बहुत सारे अल्टरनेटिव्स देखो, पहले तो सेटिंग अप करो, है ना। अपन प्लानिंग प्रोसेस पढ़ेंगे ना, उसमें देखेंगे कि प्लानिंग का पहले अपन ना गोल सेटअप करते हैं, फिर प्रेमाइसेस डेवलप करते हैं, फिर क्या करते हैं, है ना, उसके आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव्स देखते हैं, फिर इवैल्यूएट करते हैं, फिर सेलेक्ट करते हैं, फिर इंप्लीमेंट करते हैं, फिर फॉलोअप करते हैं। यानी कि इतना काम करने के बाद जाके हम लोग कोई प्लान को इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं या उसको फॉलो कर पा रहे हैं। तो इतनी सारी स्टेप्स अगर हमें फॉलो करनी पड़ेगी तो क्या एक दिन में थोड़ा ना होगी या एक टाइम में थोड़ा ना होगी, उसके लिए क्या होता है, टाइम बहुत कंज्यूम होता है। तो जैसे वो वाला पॉइंट्स के साथ इसको कोरिलेट कर सकते हो, प्लानिंग इन्वॉल्व द ह्यूज कॉस्ट। तो वैसे वैसे कॉस्ट कैसे हो रही है, इंक्रीज हो रही है, टाइम कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है और फाइनेंशियल कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है। और यहाँ पर क्या अपन सिर्फ प्योरली क्या करें, टाइम कॉस्ट। यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया, प्लानिंग कितने उसके फ़ायदे हैं, कितने मेरिट्स होने के बाद भी उसके साथ साथ क्या हैं, उसके कई सारे लिमिटेशंस हैं। आई होप समझ में आ गया होगा, बट फिर भी कोई डाउट लगता है ऑफिशियल टाइम पर 9 टू इवनिंग 7 o'clock के बीच में आप मुझे कभी भी व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, और कॉल करना है तो सर इवनिंग 7 to 8 के बीच में कॉल करके कभी भी आप मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।